आज गुजरात में नई कैबिनेट का गठन होगा। कल गुजरात सरकार के सभी 16 मंत्रियों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया था। माना जा रहा है कि नई कैबिनेट में कई नए चेहरों को मौका मिलेगा। कुछ पुराने मंत्री भी नए मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में देर रात तक सीएम आवास पर नए मंत्रियों के नामों पर चर्चा हुई। 15 से ज्यादा नए चेहरे को मौका मिल सकता है, ऐसी खबर सामने आ रही है और काफी देर तक बातचीत भी चली है। कैबिनेट में 5 से 6 पुराने मंत्री भी शामिल हो सकते हैं। तो आज नई कैबिनेट का गठन होगा। सभी मंत्रियों द्वारा कल गुरुवार को इस्तीफा दे दिया गया, जिससे अचानक से हलचल पैदा हो गई है। नए नामों पर फिलहाल चर्चा चल रही है। गुजरात में गुरुवार को सभी मंत्रियों के इस्तीफे ने अचानक सूबे में हलचल पैदा कर दी। सवाल उठा कि आखिर सरकार में इतने बड़े फैसले की वजह क्या है? किस रणनीति के तहत गुजरात में बीजेपी ने ये बड़ा फैसला लिया है? गुजरात में विधानसभा चुनाव अभी 2 साल दूर है, लेकिन उससे पहले नई टीम की तैयारी कर ली गई है। आज नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। सूत्रों के मुताबिक गुजरात सरकार के नए मंत्रिमंडल में 25 सदस्य हो सकते हैं। 5 से 6 पुराने मंत्रियों को फिर से मौका मिल सकता है, जबकि 15 नए चेहरे शामिल किए जा सकते हैं। गुजरात में मंत्रिमंडल विस्तार से पहले मुख्यमंत्री आवास पर अहम बैठक हुई। इस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल शामिल हुए और नए मंत्रियों के नाम पर चर्चा की। इस फैसले की वजहों की चर्चा हो रही है। सवाल हो रहा है कि क्या बीजेपी ने प्रदेश में शक्ति संतुलन बनाने के लिए बदलाव का ये फॉर्मूला तय किया है? दरअसल साल 2022 के चुनाव में बीजेपी को गुजरात में रिकॉर्ड जीत मिली। 182 सीटों वाली विधानसभा में बीजेपी ने 156 सीटें जीती। बहुमत प्रचंड है, लिहाजा जनता की उम्मीदें भी उतनी ही अधिक है। माना जा रहा है कि इस फेरबदल से बीजेपी सरकार में भागीदारी भी तय करने की कोशिश कर रही है। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश की जनता के असंतोष को देखते हुए बीजेपी को ये कदम उठाना पड़ा है। भाजपा का हमेशा हाईकमान, भाजपा का नेतृत्व का हमेशा रहा है जनता की अनदेखी करो, पर व्यापक प्रमाण पे इसको जमीन खींचने दिखी, आक्रोश लोगों का बढ़ गया, तब इसने पूरी तरह से गुजरात में पूरा मंत्रिमंडल में सबका इस्तीफा ले लिया और मंत्रिमंडल में फेरबदल की। पर सरकार को मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, खास करके भाजपा का लोगों को, आप कितने भी चेहरे बदल लो, पर जब तक आप आपकी मंशा नहीं बदलोगे, नीति नहीं बदलोगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला। वहीं गुजरात में अगले साल की शुरुआत में स्थानीय निकाय के चुनाव भी होने हैं। ऐसे में ये कदम इस चुनाव में बीजेपी को फायदा पहुंचा सकता है। गांधीनगर से अतुल तिवारी के साथ ब्रजेश दोषी, आज तक। देखिए, सुबह 9 बजे के बाद गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल राज्यपाल आचार्य देवव्रत से मुलाकात करेंगे और उन्हें नए मंत्रियों की सूची भी सौंपेंगे। ब्रजेश दोषी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। ब्रजेश, ये जो बड़ा फेरबदल हुआ है, इससे जाहिर है हलचल गुजरात में तेज हो गई है, लेकिन जो नए चेहरों की बात हो रही है, कहा जा रहा है कि 25 नए चेहरे शामिल हो सकते हैं। क्या लग रहा है, वो नए चेहरे कौन से होने वाले हैं? देखिए, जो पुराने मंत्री जो थे जिनके इस्तीफे लिए गए, उनमें से 5 से 6 मंत्री रिपीट होने की संभावना है और करीबन 15 जो है नए चेहरे आएंगे। उसमें से कुछ चेहरे ऐसे हैं, 2-3 चेहरे की जो पुराने मंत्रिमंडलों में भी थे और बाकी जो चेहरे हैं वो नए आ सकते हैं, जिसमें सबसे चौंकाने वाला नाम जो है वो क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रीवाबा जडेजा का हो सकता है, क्योंकि वो जो है पहली बार चुनाव लड़ी हैं, पहली बार की विधायक है और पार्टी में शामिल हुई। उसके बाद तुरंत उनको चुनाव लड़ाया गया और अब उनके मंत्री पद की भी बात आ रही है, तो ये एक सबसे बड़ा चौंकाने वाला नाम हो सकता है। इसके अलावा पूर्व शिक्षा मंत्री और पूर्व भाजपा अध्यक्ष जीतू वाघानी जो हैं, उनका करीब करीब माना जा रहा है कि उनको इस मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। वो पहले प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, जब 2017 का पाटीदार आंदोलन था तब वो प्रदेश अध्यक्ष थे, तो उनका एक नाम जो है वो वैसा है कि जो माना जा रहा है। उसके अलावा काफ़ी नए चेहरे हैं जो पहली बार चुनाव लड़े हैं, उनको भी जो है इसमें जगह दी जा सकती है। पर ये सारी चीज़ें 9 बजे जब सीएम राज्यपाल को मिलेंगे, हो जाएगा जब नई कैबिनेट का गठन होगा कि कौन से वो नए चेहरे होंगे और कौन से पुराने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।